इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री कुंद कुंद दिगंबर जैन स्वाध्याय मंडल ट्रस्ट नागपुर, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन नागपुर, श्री महावीर विद्या निकेतन नागपुर। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है चिनवाड़ी चैनल के कार्यक्रम श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जिनबेम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में। यह आयोजन महाराष्ट्र के नागपुर स्थित वीर वाटिका एम्प्रेस सिटी परिसर में डॉक्टर हुकुमचंद भारिल के सानिध्य एवं पंडित विपिन जैन शास्त्री के निर्देशन में आयोजित हुआ। विगत 24 से 29 नवंबर के मध्य होने वाला महोत्सव श्री कुंद कुंद दिगंबर जैन स्वाध्याय मंडल ट्रस्ट नागपुर के तत्वावधान में एवं पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट जयपुर के निर्देशन में हुआ। पंचकल्याणक जैसे पावन महोत्सव में नागपुर ही नहीं अपितु देश के विभिन्न स्थानों से पधारे साधर्मी बंधुओं ने सहभागिता कर पुण्य संचय किया। तो आइए हम आपको दिखाते हैं इस महोत्सव में गर्व कल्याणक के महत्वपूर्ण दृश्य। महाराष्ट्र के नागपुर स्थित वीर वाटिका एम्प्रेस सिटी में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। 24 से 29 नवंबर के मध्य होने वाला आयोजन डॉक्टर हुकुमचंद भारिल के सानिध्य एवं पंडित विपिन जैन शास्त्री के निर्देशन में हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री जी के प्रक्षाल पूजन के साथ हुआ। श्रावकों ने प्रभु के समक्ष श्रद्धा और भक्ति के साथ अर्घ्य समर्पित किए। आज त्यागने तू आया, होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। भगवान के पूजन आदि के बाद पंडित जी ने शास्त्र प्रवचन से श्रावकों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने 6 ढाला का दृष्टांत देते हुए आत्मा का हित बताया। आत्मा का हित सुख प्राप्ति में है और वो सुख आकुलता के बिना है और आकुलता मोक्ष में नहीं है। इसलिए हे भव्य जीवों, मोक्ष के मार्ग में लग जाना चाहिए। सौधर में इंद्र द्वारा भेजी गई अष्टकुमारियों ने तीर्थंकर की माता की सेवा करते हुए प्रभाती गीत गाकर माता को निद्रा से उठाया। माता ने जागते ही प्रभु स्मरण करते हुए मंगलाचरण किया। मंच पर महाराज नाभिराय का दरबार लगाया गया। माता मरुदेवी ने दरबार में पहुंचकर महाराज से 16 स्वप्नों का फलादेश जानने की जिज्ञासा प्रकट की। पिछली रण में हम सपने शोल देखिए, गजब सिंह सदेवी कमला नमन करता देखिए। 16 स्वप्नों के फलादेश के अनुरूप भगवान के जन्म का भान होते ही उपस्थित भक्तों ने भक्ति पूर्वक भक्ति नृत्य किया। जिन राज पर से आनंद अपार, तुम्हारी छवि से झलकता है आत्म प्रकाश। बतलाते निज तत्व सार, बतलाते निज तत्व सार। बैठिए बैठिए, बहुत उत्साह है, बैठिए।
इसके बाद एक बालिका ने सुमधुर भजन की भावपूर्ण प्रस्तुति दी। ने सुनाई गाथा तेरी, गुणगान करे कविता मेरी। नतमस्तक जब हम होते हैं, नतमस्तक जब हम होते हैं, चरणों में मन रम जाता है। सौभाग्य मिला उस चेतन को, सबको सफल बनाता है। मंच पर सौधर्म इंद्र का दरबार लगाया गया, जहां समस्त इंद्रों ने तत्व चर्चा की। अपने द्रव्य में दृष्टि को तादात्म्य करना, प्रसारना, बाह्य में तादात्म्य कर रही दृष्टि को अपने में तादात्म्य करना, यही प्रथम पात्रता है। अपनापन करने का क्या उपाय है? द्रव्य में दृष्टि को तन्मय करने के लिए क्या करना चाहिए? सिद्ध दशा तो एक समय की पर्याय है और मैं ऐसी अनंत पर्यायों का पिंड हूँ। जिन भर प्रभु किए बैर, सुमिरन करो रे दिन रैत। जिन भर प्रभु किए बैर, सुमिरन करो रे दिन रैत। शुद्धात्मा की इतनी चर्चा करने पर, इतने महिमा गीत गाने पर भी शुद्धात्मा की रुचि क्यों नहीं होती? हे देवी, शुद्धात्मा जरूरत दिखे तो अंदर में आए बिना रहे नहीं। सुनते हैं, प्रसन्नता आदि होती है, लेकिन सुख की जरूरत हो तो अंदर आए ही आए। फिर भी जीव मात्र मंद कसाय आदि में ही संतोष मानकर रह जाता है। धर्म की धार आज इस नगरी में, धर्म की धार आज इस नगरी में। द्रव्यलिंगी त्रिकाली आत्मा में भी अपनापन क्यों नहीं करते? अरे देवी, सच तो यह है, उसको सुख की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसको एक समय की पर्याय में ही संतोष है। तत्व चर्चा के बाद उपस्थित श्रावक श्रेष्ठियों ने तीर्थंकर प्रभु के जन्म लेने की खुशी में आनंद नृत्य किया। कल्याण स्थल पर चलते चलिए। आनंदित हो श्रावकों ने भगवान के गर्भ कल्याणक पूजन की क्रियाओं को प्रतिष्ठाचार्य जी के शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न किया। जिन मात जजो सुखदाई, जिन धर्म प्रभाव सहा। भगवान के गर्भ कल्याणक पूजन के उपरांत आध्यात्मिक संगोष्ठी की गई, जिसमें उपस्थित विद्वानों ने श्रावकों को अपने विचारों से अवगत कराया। लड़की हुई तो मायूस होता है, लड़का हुआ तो आनंदित होता है। क्यों? ऐसा मानता है कि इस लड़का होने से मैं इसके रूप में जिंदा रहूंगा। कहा उन्होंने कि बेटा हुआ तो ये मेरा वंश आगे बढ़ाएगा, मानो मेरे मरने के बाद भी मैं इसके रूप में जीवित रहूंगा। ये क्या बात है? ये अपने को पररूप किया। अनादि काल बीत गया, उसमें भी आत्मा चैतन्य था। एक इंद्री में भी चैतन्य था, दो इंद्री, तीन इंद्री, छह इंद्री, पंचेंद्री, संगी, असंगी, चतुर्गति, मनुष्य पर्याय, यानी इस पर्याय सभी पर्यायों में चैतन्य था, चैतन्य रहा है और आज भी चैतन्य है और अनंत काल तक चैतन्य रहेगा। पंचकल्याणक महोत्सव के अंतर्गत जैन दर्शन प्रदर्शनी लगाई गई, जिसे देखकर आने वाले बंधुओं का ज्ञानार्जन हुआ। ये काया कांच की उल्मत देख कर इसको झिनक में फूट जावेगी कि जैसे
विभिन्न कार्यक्रमों के बाद घट यात्रा एवं जिनवाड़ी शोभा यात्रा निकाली गई। सभी भक्त आनंद और उत्साह के साथ प्रभु यात्रा में दिखाई दे रहे थे। घट यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचते ही शुद्धिकरण की क्रियाएं पूर्ण की गई, जिसमें ब्रह्मचारी बहनों सहित श्रावक श्रेष्ठियों ने वेदी शुद्धि की क्रियाएं की तथा मंत्रों के साथ विभिन्न क्रियाएं करते हुए भगवान को अर्घ्य समर्पित किए। इसके बाद बाल कक्षा लगाई गई, जिसमें जैन दर्शन का ज्ञान कराया गया। तत्पश्चात ब्रह्मचारी बहनों ने प्रभु स्मरण करते हुए भजन के माध्यम से भक्ति की। मारो देवी के खुशियाँ ये ना समाए, मारो देवी के खुशियाँ ये ना समाए, प्यारी नगरी में आई अजब की खुशहाली के रंग के शरबर से। बहनों द्वारा भक्ति के उपरांत भक्तों को सीडी से गुरुदेव कांजी स्वामी के प्रवचन श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रथम में प्रथम आत्मा को जानना चाहिए, सदा पड़ा है। कौन कहते हैं? मुनि। किसको कहते हैं? पंचम आराना श्रुता को। कोई एम कहे ऐसी बातों को चौथे आरे चले, अथवा ऐसी बात तो मुनि माटे हो, समय सार मुनि माटे है। हे जिनेंद्र प्रभु, कौन सा जीव निकट भव्य है? तत्प्रति प्रतीचितेन ज्ञानवार्तापि सुता। गुरुवर के सीडी द्वारा मंगलवाणी के बाद शास्त्र प्रवचन के अंतर्गत डॉक्टर हुकुम चंद भारल ने श्रावकों का मार्गदर्शन किया। वे स्वभाव वाले भगवान नहीं हैं, वे पर्याय वाले भगवान हैं। वे भगवान भी नहीं है तब तक, और वे तीर्थंकर भी नहीं है। सब कैसे तीर्थंकर क्यों नहीं है? क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें गुणस्थान में आता है। अभी तीर्थंकर प्रकृति का उदय भी नहीं है। और समय सार में लिखा है, उडवी पिंड समाना, सत्ता में पड़ा हुआ कर्म पृथ्वी के ढेले के समान है, उसका कोई फल नहीं, कोई उसकी उपयोगिता नहीं। जब वो उदय में आएगा ही तब अपना कार्य करता है। जब वो गर्भ में आए, जब उनका जन्म हुआ, जब उन्होंने दीक्षा ली, तब तक वे भगवान नहीं थे। क्योंकि शास्त्र प्रवचन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में भव्य नृत्य के साथ आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई तथा तीर्थंकर की माता एवं देवियों के मध्य तत्व चर्चा की गई।
मोक्ष माँ तेरे कारण रक्त सुरों ने बरसाए। जन्म समय सुमधुर ध्वनि से इंद्र के आसन कंपाए। जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। शचीन्द्राणी माँ की लेत बलिहारी, लिया चिंतामणि अवतार हो, लिया चिंतामणि अवतार। माता के उर में बहती आनंद रस की धारा, माता अंतर में बहती आनंद रस की धारा, माता अंतर में। समय अनुसार आत्म माता मन भावे, राग से भिन्न न्यायक माता बतलावे। पाई तृप्ति अंतर माँ अविकार, माता संग चर्चा माँ। इसके बाद कमेटी पदस्थों ने अतिथियों का स्वागत सम्मान किया तथा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण हुआ। जन्मत क्षत्रिय वंश में वैभव है, राजपाट है पटरानी के सपूत वे, पिता भी सम्राट है। मेरु शिखर पे इंद्र 64 मनाते स्नात्र है, अतुल्य बल भुजाओं में लक्षण सहस्त्र 8 है। श्वेत वर्ण रक्त है, धन सुगंध युक्त है, प्रस्वेद मूत्र मल नहीं, आहार भी अदृश्य है। दीक्षा ग्रहण करे प्रभु पंचमुष्टि लोच से, शुक्ल ध्यान में रहे, आत्मरीपु से लड़े। माता जी हमारी भलाई की लाना तो कह रही हैं, सो हमने 2 प्रतिमा ले लाई। अच्छा भाव, पाप से तो बचे। अम्मा जी वो सब तो है, पर इन प्रतिमाओं में करती क्या हो? पहली प्रतिमा में भगवान के दर्शन और दूसरी प्रतिमा में कुएं को पानी पीने को नियम लाओ है। शोभन सारे सजा के पहले भगवान के दर्शन करके फिर कुएं को पानी भर लाओ। दर्शकों, आप देख रहे थे महाराष्ट्र के नागपुर स्थित वीर वाटिका एम्प्रेस सिटी में आयोजित हुए पंच कल्याणक महोत्सव के आनंद प्रदायक दृश्य। 24 से 29 नवंबर के मध्य होने वाला महोत्सव डॉक्टर हुकुमचंद भारल के सानिध्य एवं पंडित विपिन जैन शास्त्री के निर्देशन में आयोजित किया गया। अब समय है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे भगवान के जन्म कल्याणक की झलकियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए चिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कुंद दिगंबर जैन स्वाध्याय मंडल ट्रस्ट नागपुर, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन नागपुर, श्री महावीर विद्या निकेतन नागपुर।